गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। 12th व्यवसाय अध्ययन में हम लोग आज रिवाइज कर रहे हैं नियंत्रण। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रबंध निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए गए सामूहिक प्रयत्न होते हैं। तो इसके लिए हमें अनेक प्रकार के कार्य करना पड़ते हैं। उसमें सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण कार्य होता है नियंत्रण। तो नियंत्रण एक ऐसा कार्य है कि जो कई बार पूरे कार्यों पर पूरे कार्य जो हैं इस पर नियंत्रण के अंतर्गत रहते हैं। जैसे आपने कोई योजना बनाई और योजना बनाते समय यदि आप स्वयं पर नियंत्रण नहीं रखोगे तो योजना इतनी ज़्यादा बड़ी और अनावश्यक हो जाएगी तो पूरा करना कठिन हो जाएगा। संगठन में कर्मचारी रहते हैं, मशीनें रहती हैं, मानव रहते हैं। कई बार कर्मचारियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है, मशीनें भी जो है ज़्यादा हो सकती हैं, माल अव्यवस्थित हो सकता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आप नियंत्रण नहीं रखोगे तो संगठन फेल हो जाएगा। अभिप्रेरण है, आप कर्मचारी को अभिप्रेरित कर रहे हो, मोटिवेटेड कर रहे हो। यदि कर्मचारी जरूरत से ज़्यादा अभिप्रेरित हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में भी आपका नुकसान होगा। तो मेरे यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो प्रबंध के अन्य कार्य हैं वह कहीं ना कहीं नियंत्रण से संबंधित होते हैं, जुड़े होते हैं। यही कारण है कि अंतिम कार्य होते हुए भी नियंत्रण को प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। अन्य कार्यों की सफलता जो है नियंत्रण पर निर्भर करती है। तो आज हम देखते हैं नियंत्रण की जो विशेषताएं हैं। इनमें फर्स्ट विशेषता जो है सतत प्रक्रिया। नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर यानी लगातार जारी रहती है। इसको केवल आप थोड़े बहुत समय करके नहीं छोड़ सकते। सेकंड है अंतिम कार्य। तो नियंत्रण प्रबंध का अंतिम कार्य है, यानी इसे सबसे अंत में किया गया कार्य माना जाता है। नियंत्रण भविष्य हेतु, यानी नियंत्रण जो है भविष्य के कार्यों हेतु किया जाता है। अब जैसे करंट का एग्जाम्पल है, गैस की कीमतों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है, सब्सिडी भी खत्म हो गई है। यानी फ्यूचर में आपको गैस का कैसे इस्तेमाल करना है इस पे आप नियंत्रण संबंधी एक योजना बनाएं। तो यानी जो आप नियंत्रण करते हो या भविष्य के लिए किया जाता है। हस्तक्षेप से भिन्न, कई बार जो है लोग नियंत्रण को हस्तक्षेप मान लेते हैं कि नियंत्रण करना मतलब आपके हर कार्य में हस्तक्षेप करना, रोक रोक करना, जबकि ऐसा नहीं है। नियंत्रण जो है हस्तक्षेप से अलग होता है, भिन्न होता है। नियंत्रण के अंतर्गत पहले कमियों का पता लगाया जाता है और फिर उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। नियोजन पर आधारित जो नियंत्रण है यह नियोजन पर आधारित होता है। यानी यदि आपको नियंत्रण करना है तो उसके नियंत्रण करने से संबंधित एक योजना आपको बनाना पड़ेगी, फिर उस योजना पर आधारित आपको कार्य करना पड़ेगा। कार्यों पर नियंत्रण जो है, इसको हम थोड़ा सा और लेते हैं, व्यक्तियों के कार्यों पर नियंत्रण। यानी ये जो नियंत्रण है व्यक्तियों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर लगाया जाता है। यानी नियंत्रण का जो है मानव तत्व से संबंधित है, सभी स्तरों पर लागू। तो नियोजन है यह प्रबंध के सभी स्तरों पर लागू होता है, सभी प्रकार की व्यवसायिक संस्थाओं पर लागू